सन्नाटे में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, ठंडी हवाओं में एक शाही महल की खिड़की से एक रानी झांक रही थी। लेकिन यह कोई आम रात नहीं थी। यह उस भविष्यवाणी की रात थी जो कई साल पहले की गई थी। एक शाप जो अब सच होने वाला था। जो कोई भी यहोवा का अपमान करेगा उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। कई साल पहले एक भविष्यवक्ता ने राजा अहाब की पत्नी रानी इजेबेल के बारे में एक डरावनी भविष्यवाणी की थी। इस्राएल की भूमि पर कुत्ते इजेबेल के शरीर को खा जाएंगे। इजेबेल एक खूबसूरत मगर निर्दयी रानी जो अपने घमंड, क्रूरता और दुष्टता के लिए जानी जाती थी, जिसने अपने पति को भी कठपुतली बना दिया था और पूरे इस्राएल पर अपनी काली छाया फैला दी थी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या एक रानी का इतना भयानक अंत हो सकता है? आइए जानते हैं रानी इजेबेल की कहानी, जिसने एक सम्राट को अपने इशारों पर नचाया, जिसने एक धर्म को मिटाने की कोशिश की, जिसने भविष्य वक्ताओं का कत्ल किया और जिसने अपने अंजाम को खुद बुलाया। सीदोन का शाही महल, सोने और चांदी से जड़ा सिंहासन और एक मासूम सी दिखने वाली मगर बेहद चालाक राजकुमारी इजेबेल। इजेबेल सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह एक ऐसी लड़की थी जिसे सत्ता का नशा बचपन से ही था। वह सीदोन के राजा एतबाल की बेटी थी जो बाल देवता की पूजा करता था। इजेबेल भी बचपन से इसी धर्म को मानती थी। लेकिन एक दिन एक राजनीतिक समझौते के तहत उसकी शादी इजराइल के राजा अहाब से कर दी गई। ये शादी न तो प्रेम की थी और न ही किस्मत की। यह शादी सिर्फ एक चाल थी, एक ऐसा फैसला जो पूरे इजराइल को बदलने वाला था। जब इजेबेल इजराइल आई तो वह सिर्फ एक रानी बनकर नहीं आई, वह अपने साथ अपनी पूरी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी क्रूर मानसिकता भी लाई। राजा अहाब इजराइल का शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी पत्नी इजेबेल। इजेबेल सिर्फ महल में बैठने वाली रानी नहीं थी, उसने राजा अहाब पर ऐसा जादू किया कि वह पूरी तरह उसकी बात मानने लगा। इजेबेल ने अहाब को बाल देवता की पूजा करने पर मजबूर कर दिया। इस्राएल की धरती जहां सिर्फ यहोवा की पूजा होती थी, वहां अब बाल और अशेरा की मूर्तियां लगाई जाने लगीं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी यहोवा की पूजा करता उसे सजा दी जाती। इजेबेल के आदेश पर यहोवा के सैकड़ों भविष्यवक्ताओं को मार दिया गया। महल में बाल और अशेरा के 850 से ज्यादा पुजारियों को जगह दी गई। इस्राएल में धार्मिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लोग डर में जीने लगे, यहोवा के भक्त छिपने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस्राएल के लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस अंधेरे के बीच एक रोशनी जल रही थी। एक भविष्यवक्ता जो इस्राएल को बचाने के लिए तैयार था। कार्मेल पर्वत, एक भयानक चुनौती और एक ऐसी घटना जिसे इस्राएल कभी नहीं भूल सकता था। भविष्यवक्ता एलिय्याह, यहोवा के सबसे बड़े भक्तों में से एक, आखिरकार इजेबेल के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने इजेबेल के बाल पुजारियों को चुनौती दी, अगर तुम्हारा देवता बाल सच में शक्तिशाली है तो वह आग बरसाएगा। अगर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो वह अपना चमत्कार दिखाएगा। 450 बाल पुजारियों ने पूरे दिन बाल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एलिय्याह ने यहोवा को पुकारा और अचानक आसमान से आग बरसी, जिसने वेदी को भस्म कर दिया। यह चमत्कार देखकर पूरी जनता चिल्लाई, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। और उसी दिन एलिय्याह ने बाल के सभी 450 पुजारियों को मार डाला। यह इजेबेल के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एलिय्याह को मरवाने की कसम खा ली और एलिय्याह को जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन इस घटना ने इजेबेल की हार की शुरुआत कर दी थी। इजेबेल सिर्फ धार्मिक अत्याचार ही नहीं करती थी, वह निर्दोष लोगों का खून भी बहाती थी। नाबोत एक साधारण किसान था जिसके पास एक खूबसूरत अंगूर का बाग था। राजा अहाब उसे खरीदना चाहता था, लेकिन नाबोत ने इनकार कर दिया। इजेबेल को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने नाबोत पर झूठे आरोप लगवाए, उसे पत्थरों से मरवा दिया और उसका अंगूर का बाग राजा अहाब को दे दिया। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसी के बाद भविष्यवक्ता एलिय्याह ने एक भयानक भविष्यवाणी की, इजेबेल का शरीर इजराइल की भूमि पर कुत्तों द्वारा खा लिया जाएगा। राजा अहाब की मौत के बाद इजेबेल के दिन गिने जा चुके थे। एक दिन इजराइल के नए राजा येहू ने महल पर हमला किया। जब इजेबेल ने सुना कि येहू आ रहा है
तो उसने खुद को शाही अंदाज में तैयार किया, अपने बाल संवारे, मेकअप किया और खिड़की से बाहर झांक कर कहा, हे येहू, क्या तू भी अपने राजा की तरह मारा जाएगा? लेकिन येहू ने महल के नौकरों को आदेश दिया, इसे नीचे फेंक दो। सेवकों ने इजेबेल को खिड़की से धक्का दे दिया। वह नीचे गिरी, उसका खून महल की दीवारों और घोड़ों के पैरों पर फैल गया। जब येहू ने उसके शव को दफनाने का आदेश दिया, तो नौकरों को सिर्फ उसकी खोपड़ी, पैर और हाथों की हथेलियां मिली, क्योंकि बाकी शरीर को कुत्ते खा चुके थे। इजेबेल की कहानी हमें सिखाती है कि घमंड, अन्याय और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। इजेबेल का सबसे बड़ा दोष था अहंकार। उसे लगता था कि वह कभी हार नहीं सकती, कोई उसे हरा नहीं सकता और वह जो चाहे कर सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग खुद को सबसे शक्तिशाली समझते हैं, वे सबसे भयानक तरीके से गिरते हैं। नीति वचन 16 का 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है।